देश के नागरिक हैं। हम यही पूछना चाहते हैं, क्या जो आज मणिपुर में हो रहा है वो किसी और स्टेट इंडिया में होता तो ये 40 दिन से ऊपर जो ये जो चल रहा है ये क्या चल सकता है दूसरे स्टेट में। तो इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो ट्रेन एक्सीडेंट में 24 घंटे में पहुंच सकते हैं, यहाँ पे 40 डेज क्यों लग रहा है, 45 डेज से ज़्यादा क्यों लग रहा है। सरकार से यही कहना चाहेंगे, हम जो अभी बोल रहे हैं ना कि आप इंटरवीन कीजिए, आप इस मारामारी को रोकिए, हमको हमारा स्टेट को वापस से पीस में लाइए जो जैसे पहले था। वी वांट पीस एंड हार्मनी टू प्रिवेल, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, we do not want any economic blockade to happen which is going to hamper the economy of the state. देख रहे हैं आप, 1.5 महीने से पूरे हो चुके हैं लेकिन मणिपुर में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दो कम्युनिटी के बीच की हिंसा लोगों की ना जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है। लगातार यहाँ पे कभी हिंदी कम्युनिटी कभी मैती कम्युनिटी यहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि उन्हें मणिपुर में राहत चाहिए, लेकिन ये राहत सरकार कैसे देगी और कब देगी। लगातार विपक्ष की बात कर रहा है कि सरकार को इन मामलों पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ इतने लोग हैं जिनके घर जल करके राख हो चुके हैं। अभी इस समय मणिपुर में क्या हालात है? अब भी फायरिंग चल रहा है, अभी वायलेंस हैज नॉट स्टॉप, वायलेंस कम नहीं हुआ है, इसलिए सब माएँ अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ही दे आर वेरी सैडेंड, बहुत दुख के साथ वो लोग यहाँ आए हुए हैं ताकि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दे सके, उनको बोल सके हमारी बात को, क्योंकि नेशनल मीडिया में हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात पहुंच नहीं पा रहे हैं, यू नो, टू द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। मीडिया पर बात नहीं पहुंच पाती कि सरकार आपकी बातों को देख करके भी अनसुना कर रही है, क्योंकि इतना समय हो चुका है, लगातार वहाँ हिंसा हो रही है और कितने लोगों की जान भी चली गई है। हाँ, जान जा रही है। इस बात को लेकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं कहा है, उन्होंने वो वहाँ आए नहीं हैं, they haven't visited, he hasn't visited the state, and इस बात को लेकर सारे माइयाँ बहुत दुखी है। इसलिए अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हम जाएंगे इनके पास, इसी सोच को लेकर वो लोग यहाँ आए हुए हैं ताकि उनसे एक बार मिलकर उनको एक मेमोरेंडम देकर इस स्टेट में पीस ला सके। ये जो आर्म्स है उनको वापस ले लीजिए आप, और ये ब्लड बाथ जो है, खून के मारामारी जो चल रही है इस स्टेट में, उसको बंद कीजिए। आप मणिपुर से हैं, अभी लगातार वहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो वहाँ की सरकार या वहाँ का पुलिस बल, सुरक्षा बल, वो क्या कर रहा है इतने टाइम में? हमने उनसे भी बात रखी हुई है। There have been 60,000 central forces deployed and also the state force, and even then the violence is unstoppable. Why is that? क्यों? क्या government of India silenced the state government? What is it? What is the internal issue? Is there a political interest behind this? We do not know. And if there is, whatever is this, जो भी बात है, ये माँ ये कह रही है, सामने आइए, हमें कुछ बोलिए, हमें कुछ बताइए, हमारे बच्चों को बचाइए, देश को, स्टेट को बचाइए। अच्छा, क्या आपको सरकार से उम्मीद है कि इतना समय हो जाता है, लगातार अब हिंसा हो रही, तो आपको सरकार से उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को सुने, क्योंकि 1.5 महीने हो गए हैं अभी तक। विपक्ष भी कह रहा है कि लगातार की सरकार को एक बैठक करनी चाहिए और इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए, इसमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। वही उसी सोल्यूशन के खोज में है, उसी उम्मीद से हम यहाँ आए हैं, नहीं तो हम किसके पास जाएंगे। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, हम भी देश के नागरिक हैं। हम यही पूछना चाहते हैं, क्या जो आज मणिपुर में हो रहा है वो किसी और स्टेट इंडिया में होता तो ये 40 दिन से ऊपर जो ये जो चल रहा है ये क्या चल सकता है दूसरे स्टेट में। यही पूछना चाहते हैं, why are we treated as, are we not treated equal? Why are we alienated? Why are we made to feel marginalized? Is our question. आप लोग जब यहाँ पे आए थे, लेकिन बात हुई थी कि आज सुबह ही मणिपुर में कुछ हिंसा हुई है वहाँ पर। ये माँ बोल रहे हैं कि 24 घंटे में जब बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था
तो नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए, चक्की को गए, यहाँ पे 45 डेज से ऊपर देयर हैव बीन 120 लाइव्स लॉस्ट, पीपल सिविलियंस आर out there saving their area, weapons are in their hands, there are militants out there firing, so this is a whole anarchy that's happening in the state. तो इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो ट्रेन एक्सीडेंट में 24 घंटे में पहुंच सकते हैं, यहाँ पे 40 डेज क्यों लग रहा है, 45 डेज से ज्यादा क्यों लग रहा है? अभी तो कुछ देर बाद वो विदेश दौरा करने वाले, वो विदेश में चले जाएंगे। तो वापस आते वक्त मणिपुर होना ही नहीं चाहिए इस देश में। क्या हमको तो हम तो वही सोचेंगे ना, हम तो यही बोलेंगे, यही बोल रहे हैं ना कि why are we treated as not equal? Are we not a part of India? Why is he silent? बहुत बड़ा सवाल है। अभी वहाँ की स्थिति जानना चाहेंगे वहाँ पे। तो अभी क्या लगता है इतने दिन में, 40 दिन में कितने जो लोग हैं बेघर हुए होंगे, कितनी मौतें हुई हैं वहाँ पर? अभी 70,000 people have been displaced. 70,000 people have been displaced. 120 plus on record have lost their lives. कुछ तो मिसिंग भी है, पता नहीं। ये किलिंग बोथ साइड्स में हो रही है। हम एज मदर्स उनका रिक्वेस्ट ये है कि ये जो मारामारी है फ्रॉम बोथ साइड शुड बी स्टॉप्ड। ओके, इट्स अ फाइट बिटवीन द टू चिल्ड्रन फॉर देम, so this has to be stopped in the state, and we want the father, that is the honorable prime minister, to intervene. The home minister has promised the mothers of the state that he will visit after 15 days. He hasn't visited yet, and all they are saying is that you cannot keep us quiet with giving us a compensation of 10 lakhs. तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार से यही कहना चाहेंगे, हम जो अभी बोल रहे हैं ना कि आप इंटरवीन कीजिए, आप इस मारामारी को रोकिए, हमको हमारा स्टेट को वापस से पीस में लाइए जो जैसे पहले था। वी वांट पीस एंड हार्मनी टू प्रिवेल, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, we do not want any economic blockade to happen which is going to hamper the economy of the state. ये and हमें बस बचाइए, हमें बस बचाइए इन ये जो मारामारी चल रहा है ब्लडशेड से बचाइए, बच्चों को बचाइए, यही अपील है माओ का। तो अब मणिपुर से काफी तमाम लोग आए हैं, माएँ आई हैं जो बस निराश हो करके, भावुक हो करके सिर्फ एक बात देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रही हैं कि हमें अब बचा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप विदेश जाते हैं और विदेश में आप लौट करके आएंगे तो शायद इस भारत में मणिपुर नहीं बचेगा। तमाम लोग जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं माए बेटी है, इससे पहले काफी तमाम युवा भी आपको देखने को मिले होंगे, लगातार दिल्ली के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबकी एक मांग है कि मणिपुर में शांति होनी चाहिए, पीस चाहिए, और बड़ा सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय